जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, सभी धन जन से परिपूर्ण हो। भगवान से हम यही कामना करते हैं कि आप सदैव सुखी रहें और अहलोक और परलोक दोनों आपके सार्थक हों। बस यही हमारी कामना है। चलते हैं आज सत्संग की उस डगर पर। हो सकता है कि कोई आपको कल्याणकारी मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा शब्द मिल जाए जो हमारे जीवन को सार्थकता दे दे, अहलोक और परलोक हमारे सार्थक हो जाए। क्योंकि जीवन ये गंवाने के योग्य नहीं है। ये संतों की वाणी है, पुराणों की, शास्त्रों की, सबका निचोड़ यही आता है कि मानव जीवन बहुत कीमती है और ये व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए हम प्रयत्न करें। ये लोक हमारा अच्छा रहेगा तो हम परलोक को भी अच्छा बनाने का प्रयत्न कर लेंगे। हम कभी कभी देखते हैं कि भाई ये लोक नहीं बनना है तो परलोक बन जाए, हमारा परलोक अच्छा हो जाए। बहुत लोगों के जीवन काल में ये लोक तो ठीक रहता है, पर परलोक के लिए वो कोई सामान नहीं खरीद पाते या नहीं रख पाते, या परलोक की यात्रा सही नहीं कर पाते। परलोक की ओर उनका ध्यान ही नहीं होता है। अपने ही पूर्व जन्मों के जो फल है, उनके द्वारा जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हुई है, अर्थ प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ है, उसका वो तत्काल लाभ ले लेते हैं, पर आगामी जीवन उनका विश्राम पा जाता है। फिर उनके लिए कोई भी मार्ग नहीं बचता। श्रेष्ठ व्यक्ति ये होता है कि वो यहाँ भी ठीक रहे और वहाँ भी ठीक रहे। यहाँ की यात्रा अच्छी कर ले तो वहाँ की भी यात्रा बढ़िया हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि घर खीर तो बाहर भी खीर। अपने घर में आप लोग संतुष्ट हैं तो आप लोग बाहर भी संतुष्ट रहेंगे। घर से यदि भूखे हैं तो बाहर भी भूखे ही रहेंगे। तो इसलिए इस लोक को हम, इस अवस्था को, आज की अवस्था है जो, इस लोक को हम लोग सार्थक बनाएं, इसको अच्छा चलाएं। अब अच्छा कैसे चलाएं ये भाई संत लोग बताते हैं, शास्त्र लोग बताते हैं, माता पिता बताते हैं, गुरुजन बताते हैं। जो हमसे अनुभवी लोग हैं वही लोग हमें बताएंगे, उन्हीं का नाम गुरुजन है। तो गुरुजनों की बात हमें माननी चाहिए, उनसे हमें अनुभव ले लेना चाहिए। और ये अनुभव हमेशा से उधारी में चलता रहा है। भाई मैंने अनुभव किया है तो मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस अनुभव को बांट के जाऊंगा। अब लेने वाले हैं वो ले लेते हैं, ना लेने वाले नहीं लेते हैं। भाई सूर्य भगवान अपनी किरणें चहुं ओर बिखेरते हैं और सब पर समान रूप से कृपा करते हैं, परंतु लेने वाले हैं वो ले लेते हैं, ना लेने वाले नहीं लेते हैं। अब जिन्हें सूर्य पसंद नहीं आता, जो रुचि नहीं रखते सूर्य भगवान में, अब वो तो वर्षों तक दर्शन नहीं करते, चाहे वो सूर्य की ही किरणों में अपनी दिनचर्या, निरंतर दिनचर्या में रहते हों या गुजरते हों, परंतु वो सूर्य भगवान को नहीं देखते। तो नहीं देखता है वो नहीं देखता है, नहीं दर्शन करता है वो नहीं करता है। अब उसमें वो क्या करे। तो ऐसे ही संत लोगों की वाणी, शास्त्रों की, पुराणों की तो हमारे आसपास निरंतर होती है। हम उसका लाभ लें या ना लें ये हमारे ऊपर हो जाता है, हम क्या करना चाहते हैं। ये दुनिया बड़ी विचित्र स्थिति से है, क्योंकि आज की अवस्था में हम लोग देख रहे हैं, चाहे बनावटी ही क्यों ना हो, चाहे मिथ्या ही क्यों ना हो, परंतु आप ऐसी बात बोलिए जो दूसरे लोग खुश हो जाए। झूठी बातों पर वैसे विशेष करके खुश हो जाते हैं। मुंह की बात लगे सब अच्छी, मुंह से जो कही जाए वो हृदय पीड़ा जाने को, पर हृदय की पीड़ा को कोई नहीं जानता। मुंह की बातें तो अच्छी लग रही हैं, बात कर रहे हैं कि भाई मैं सुखी हूं, पर सुखी नहीं हूं। हृदय में क्या है वो अलग रहस्य है। हृदय में यदि पीड़ा भी है तो उसे कोई नहीं जानता है, पर मुंह की बातें अच्छी हैं क्योंकि हमने ये परंपरा अपने हृदय में धारण कर ली है। एक दिन और उदाहरण दिया था कि हृदय की नहीं जानते, हम बाहर की बातों को ही यहाँ प्रसार करते हैं। कोई कुशलता पूछता है तो हम कह देते हैं हम बहुत कुशल हैं, हम अच्छे हैं, हमें बहुत सुख है। आप लोग कुशलता के लिए पूछते तो कुशलता कह देते हैं, चाहे हम पीड़ा में हैं, भीतर से कितने भी टूटे हुए हैं। तो यहाँ की जो परंपराएं हमने बना ली हैं वो बड़ी विचित्र स्थिति में है। हमें कभी ना कभी ऐसी परंपराओं के भी ग्रास हो जाते हैं जो ना तो यहाँ सुख देती है ना वहाँ सुख देती है।
हम स्वाभाविक ही हम मिथ्याचारण अर्थात झूठ को भी हम स्वीकार कर लेते हैं और हम लोग कभी उसके लिए पश्चाताप भी नहीं करते, या ये कहिए कि उनको हमने स्वाभाविक कर लिया है। जैसे अभी आपके सामने झूठ बोला जाए, कोई कुशलता पूछ रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं कुशल हूं। अब ये निर्णय कैसे हो कि कुशल है? उसने तो पूछा है कि बताइए आप लोग कैसे हो, तो उन्होंने कह दिया मैं कुशल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सुखी हूं, जबकि वो सुखी नहीं है। तो झूठ बोल दिया, उसका हमें पता भी नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक हमारी वाणी में रम गया है। तो झूठ भी रम गई है, अज्ञानता भी रम गई है। जब रम गई है और हमें बोध नहीं है, हमें पता नहीं है, तो कौन बताएगा भाई कि ये बात ये तुमने गलत कहा है? तो जिसे बोध होगा वो बताएगा। जैसे ये संसार वाले, दुनिया वाले, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि रात्रि में सोए हुए हो आप लोग, सोते सोते अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हो। अब स्वप्न में देख रहे हो तो स्वप्न में सब कुछ सच जैसा ही लग रहा है। अब वहां तो आप लोग ऐसे स्वप्न मान ही नहीं रहे, ना झूठ मान रहे हैं कि ये झूठ है, झूठ भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं है, और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहां तुम हो, स्वयं साक्षी हो। वहां जिस जगह पर जो घटना घट रही है, जो लाभ या अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है, जो घटना घट रही है, जो अवस्था है तुम्हारी, उसमें आप लोग हो, वहां साक्षी हो, स्वयं अनुभव कर रहे हो। आप लोग दुख सुख का अनुभव हो रहा है, लाभ हानि का अनुभव हो रहा है, अपने पराये का हो रहा है, भय खुशी, ये सब क्रिया जो जागृत अवस्था में है, वही आपको सोते समय स्वप्न की अवस्था में अनुभव करा रही है। अब बात इस बात की है कि अब वहां वो पीड़ा में आ जाए कहीं, है भाई, गलत काम भी तो कर सकते हैं हम स्वप्न में, तो उस गलत काम से बचेंगे कैसे? कोई तुम्हें पीट ही रहा है, तुमने गलत कर दिया है, किसी ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, आप भयभीत हो, छटपटा रहे हो, पीटे जा रहे हो, बहुत कष्ट भी हो रहा है, परंतु उस कष्ट से बचाए कौन तुम्हें? उस कष्ट से बचाने के लिए केवल एक ही उपाय है कि वो कैसे भी किसी भी उपाय से जग जाए। जग जाएगा, स्वयं जग जाता है तो बच जाएगा, या दूसरा कोई जगा देता है तो बच जाएगा। तुलसी बाबा लिखते हैं, मोह निशा जग सोवनहारा। मोह की निंद्रा में हम संसार मोह के द्वारा हम सभी विषयों को अर्जित कर लेते हैं। कहीं ना कहीं लगाव हमारा रहता है, काम से भी होता है, क्रोध से भी होता है, लोभ से भी होता है, अहंकार से भी होता है। तो मोह वहाँ थोड़ा थोड़ा सब जगह अपना प्रभाव रखता है। तो इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, मोह निशा जग सोवनहारा, मोह की निंद्रा में सो गया है और देख है स्वप्न अनेक प्रकार। स्वप्न देख रहा है, अनेक प्रकार से देख रहा है। जिम सपने सिर काटे कोई, रात्रि में कोई आप लोग स्वप्न देख रहे हो, सोते सोते सर को काट रहा है, तो तुम आप छटपटा रहे हो, आवाज भी निकल रही है बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु तुम्हें सुध है ही नहीं। अब पत्नी आई दौड़ के, वो भी बड़ी दुखी हुई कि पति रो रहे हैं, पति चिल्ला रहे हैं मुझे बचाओ। पिता आए, माता आए, भाई बंधु आए, अड़ोस पर सब लोग आए। कभी कभी देखा है सोते हुए कि बहुत लोग कहते हैं बर्रा रहा है, या घबरा रहा है, या भयभीत हो रहा है, पसीना पसीना हो गया है। तो उस अवस्था में उससे बचाए कौन? बचाने का उपाय क्या है? तुलसी बाबा लिखते हैं, जिम सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे भ्रम दूर ना होई। बगैर जागे उसका भ्रम ये दूर होगा नहीं, अर्थात वो पीड़ा कष्ट दूर होगी नहीं। कब तक? जब तक वो जागेगा नहीं। अब स्वाभाविक जग जाता है या कोई उसे हिला करके जगा देता है। जब वो जग जाता है और उससे थोड़ी देर शांति मिलती है, उसे पूछा जाए भैया क्या बात हुई, क्या हुआ, जब वो चारों ओर को देखता है कि ना तो थाना है, ना पुलिस है, ना कोई पीटने वाला है, ना कोई भी है, और तू भी चारपार पे बैठा है, तू भी उस जेल में नहीं है, जहां घटना घट रही थी वो तो है ही नहीं अब, तो वो एकाएक कहता है कि मैं स्वप्न देख रहा था, विपरीत स्वप्न आ गया, खराब स्वप्न आ गया, इसलिए मैं थोड़ा भयभीत हो गया था। भाव ये कि वो जग गया, वो संभल गया, समझ गया कि तू स्वप्न देख रहा था। तो हम लोग सत्य को कौन बताएगा? जो जागा हुआ है, जो जागा हुआ है, जो समझा हुआ है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने समाज का अध्ययन किया है,
जो अनुभवी लोग हैं वो हमें बताएंगे कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप ऐसा गलत कर रहे हो, ये ना यहाँ लाभकारी है ना वहाँ कारी है, अहलोक तुम्हारा खराब हो रहा है, परलोक भी तुम्हारा खराब हो रहा है। तो बताएगा कौन? जो समझदार व्यक्ति है, जिन्होंने समझा है, जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने मनन किया है, जिन्होंने चिंतन किया है, जिन्होंने कसौटी पर कस के देख लिया है, उनकी बात हमें मान लेनी चाहिए। ये बात कही जा रही है, मुंह की बात लगे सब अच्छी, मुंह की बातें, बनावटी बातें अच्छी लगती है, हृदय पीड़ा जाने को, आवाजों के बाजारों में मुख हृदय की जाने को, आवाजों के बाजारों में मुख हृदय की जाने को। यहां आवाज लगाई जा रही है, माइक ले लेकर के बोला जा रहा है, सब कुछ है, पर हृदय की पीड़ा को कौन जाने, हृदय की बात को कौन जाने। माइक लेकर के सत्संग बहुत सुनाया जा रहा है, सब कुछ सुनाया जा रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, अहलोक की बात भी, परलोक की भी बात भी, घरगृहस्थी की भी बात भी, सब ठटोली आज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु हृदय की बात को न समझ सके। बात है इस बात की, आपके हृदय की कौन समझेगा? और जब समझ जाओगे, जब कोई समझ जाएगा, जैसे स्वप्न की बात को कोई समझ गया, तुम्हें जगा दिया है, तो आपका कष्ट दूर हो गया है। ऐसे ही तुम्हारे हृदय की कोई जान जाएगा, तुम्हें झकझोर देगा, तुम्हें जगा देगा, तो तुम सुखी हो जाओगे। खोज निरंतर होती आई, युग बीते युग बीत गए, खोज निरंतर होती आई, युग बीते युग बीत गए, और अब क्या खोजे, खोज न पाए, खोजा जो जो जाने को। अब क्या खोजे, खोज न पाए, अब क्या खोजे, खोज न पाए, जो खोजा वो जाने को, आवाजों के बाजारों में मूक हृदय की जाने को। हम लोग जो खोज रहे हैं, निरंतर खोज निरंतर हो रही है, खोज निरंतर होती आई, सदैव से खोज हुई, युग के युग बीत गए, परंतु हम खोज को पूरी ना कर पाए। दो प्रकार की खोज है, एक था की और एक अथा की, एक च्युत की, एक अच्युत की। जो अथा था उसकी खोज में हम लोग चले गए, इसलिए उसे कभी ना खोज सके। जो अथा है उसकी था कभी हुई नहीं, और था जो था हमने उसे अथा मान लिया। हम प्रकृति को सत्य मान लेते हैं, प्रकृति को महंत मान लेते हैं कि प्रकृति की कभी था ना आएगी, ना प्रकृति की था आ जाएगी, पर परमात्मा की कभी था ना आएगी। जो विपरीत था उसे हमने अपना मान लिया, जो हमें करना ही नहीं था, जो हमारे बस की बात नहीं थी, उसी के झमेले में पड़ गए हम लोग। जैसे उदाहरण के लिए हम 5 विषयों के पीछे पड़ जाते हैं। ज़्यादातर तो सत्संग पूरा एक ही बात पर निर्भर है कि कैसे भी करके इन विषयों को खत्म कीजिए। सब जगह ऐसी बात सुनने को मिलेगी, काम बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है, मोह बुरा है, अहंकार मत करना, वो मत करना, ये बहुत बात आती है। हम इन्हीं में अटक के रह जाते हैं। इनको मारते 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 दंडित करते करते युग बीत गए। सतयुग में भी बहुत लोगों ने प्रवचन किए, उस समय भी कहा कि काम बहुत बुरा है, क्रोध बुरा है, लोभ बुरा है। त्रेता में भी कहा, द्वापर में भी कहा, और कलयुग में आज भी कह रहे हैं। जब ये बुरा था तो भाई उसी युग में इसे अलग कर दिया जाता। जो बुरा है उसे क्यों रखा जाए, उसे नष्ट कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, नहीं किया खत्म। या तो हुआ नहीं या किया नहीं। भाई सतयुग में उस समय श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उन्होंने इन दोनों कामों में से कोई सा नहीं किया। ना तो वो खत्म हुआ, तो इसका भाव है कि खत्म किया या नहीं किया। किया है तो हुआ नहीं है, और करने में सक्षम थे तो किया नहीं है उन्होंने। जब सतयुग वालों ने नहीं किया है खत्म, इसे त्रेता वालों ने नहीं किया है और द्वापर वालों ने नहीं किया है, तो हम क्यों खत्म करने में लगे? भाई 3 युग हमसे, हमारे युग से श्रेष्ठ युग थे, उनमें धर्म की बागडोर और मजबूत थी आज से। वो सक्षम थे, वो महानात्माएं थे, महादिव्य ऋषि थे। वो उन्होंने जब खत्म ना किया
उन्होंने इसे समाप्त ना किया तो आज हम क्यों करें। परंतु हम सत्संग करेंगे, हम निश्चित करेंगे, पर काम पे ही करेंगे कि काम बहुत बुरी चीज है, काम नहीं होना चाहिए, काम ही नहीं होना चाहिए। हम क्रोधी ना होने चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, हम करते रहे। मेरा इशारा यह है कि जो बात है हमें नहीं करनी चाहिए थी, अथार्थ थी ये, इसकी था लेने में हम लगे रहे। भाई जो अथा है उसकी था क्यों लें, हम था उसकी ले जो था है, अर्थात जिसकी गहराई तक हम पहुंच सके, नाप सकें, जिनको हम समझ सके, जिनकी गहराई को हम जान सके। जानने की प्रणाली निश्चित है कि हां आप प्रयत्न करोगे निश्चित जान लोगे, थोड़ा परिश्रम तो होगा पर जान लोगे, वो तो ठीक है। परंतु जिसे हम पकड़ ना सके, जिसे कभी रोक ना सकें और जिसके जीवन के लिए अनिवार्यता है, उसी को खत्म करने की बात। भाई जिससे जीवन चल रहा है, जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसी को खत्म करने की बात करें। सांसें चल रही हैं हमारी और सांसों को खत्म करें हम आंखों से देखते हैं, आंखों को हम फोड़ लें, अरे ये कहां की बुद्धिमत्ता हो जाएगी हमारी। इन विषयों के द्वारा ही हमारा जीवन संचालन है। हमारा ये जीवन जो चल रहा है इन विषयों से ही चल रहा है। काम से चल रहा है, क्रोध से चल रहा है, लोभ से चल रहा है, मोह से चल रहा है, अहंकार से चल रहा है। इन विषयों को यदि समाप्त कर दिया जाए तो आप रहेंगे ही नहीं, आपका जीवन यही व्यर्थ हो जाएगा। काम से सृष्टि की रचना होती है, काम से ही हमें कुछ करने का बल मिलता है, शक्ति मिलती है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं हमारी। हम तभी तो कर्म करते हैं, तभी तो क्रियाएं करते हैं और सृष्टि क्रम भी हमारा अच्छा चले। हमारा क्रोध दुनिया का पालन करता है, सही मार्ग का मार्गदर्शक है। ये हमें अराजकता से जाने से रोकता है। लोभ हमें जीने का मार्ग देता है, मोह हमें प्रेम तक पहुंचाने का मार्ग देता है, अहंकार हमें कुछ जीने की कलाएं देता है। तो सब विषय हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं भाई। विषय इस बात का है कि हम सही रूपांतर से इनको हम जान गए होते तो हमें इनसे परेशानी नहीं, इनसे मित्रता कर ली जाए तो कैसा रहे। काम से भी मित्रता करो, क्रोध से भी करो, लोभ से भी करो, मोह से भी करो, सब विषयों से करो, काम से मित्रता करो। और जहां मित्रता होगी, जहां प्रेम होगा, वहां सतोगुण समा जाएगा। रजोगुण यदा कदा आएगा, सतोगुण ज्यादा होगा। जैसे पति पत्नी का प्रेम है, रजोगुण यदा कदा आएगा पर सतोगुण तुम्हारा हर समय बना रहेगा। उस प्रेम के कारण उस काम में आप लोग जब सहभागी होंगे तो अच्छी संतति की कामना होगी या अच्छी संतति ही पैदा होगी, जो युग का निर्माण करने में सक्षम होगी, जो हमें मान सम्मान आदर और जीने का मार्ग देने के लिए प्रेरणादायक होगा। और यहां तक कह सकते हो कि एक श्रेष्ठ महान आत्मा पैदा होगी। राजा होगा तो पूरी पृथ्वी का शासन करने वाला होगा और धर्म की स्थापना करने वाला होगा। हमारे काम से भगवान भी पैदा होंगे, महापुरुष पैदा होंगे, दिव्य ऋषि पैदा होंगे। पर काम में प्रेम होना चाहिए, सतोगुण और रजोगुण मिश्रण होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ना काम परेशान करेगा, ना दुखी करेगा, ना आप अपराधी होंगे, आप काम के कारण सम्मान पाने वाले होंगे, जैसे महापुरुषों के माता पिता आज तक पाते रहे हैं। हां, थोड़ा सा काम में एक विपरीतता है, यदि काम तुम्हारा तमोगुणी हो गया है, काम तुम्हारा अंधा हो गया है, मर्यादाहीन हो गया है, शिष्टाचार व्यवहार सब भेद आदि की मर्यादाओं को तोड़ने वाला हो गया है, तो तुम्हारा काम तुम्हें नरक में ले जाएगा और तुम्हें पीड़ा देगा। क्योंकि उससे कीट पतंगों की तरह ही, पशु पक्षी की तरह ही लोग पैदा होंगे। देखते नहीं आप, जीवन काल में ही जीते जी ही मानव को अनेक पशुओं की योनियों में, त्रिगुण योनियों के नाम उच्चारण करके उन्हें संबोधित कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल गधा है। आज मीडिया पर कोई पूछा जाए कि सबसे अच्छा गधा कहां है, तो देश के 80% लोग बता देंगे कि एक गधा बड़े महानगर में मिलता है और बड़ा सम्मान पाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोज के किसी ना किसी को ला देंगे। ऐसा ना विद्या तपो न दानम
ध्यानम न ज्ञानम गुणों न धर्मो ते मृतलोके भूभा भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये स्पष्ट रूप से है चाणक्य नीति में आता है बहुत अच्छी प्रकार से कि जिसने यश नहीं कमाया, धन नहीं कमाया, बल नहीं है, जिसके पास कोई यश नहीं है, कोई दान देने की क्षमता नहीं है, पढ़ा नहीं अथवा विद्या नहीं है उसके पास, कोई कला नहीं है उसके पास, तो वो बेकार है सब। कैसे? मृगश्चरन्ति, अर्थात पशु के समान है। तो हम लोग इन गुणों में महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पहले आप लोग कुछ पाएं या ना पाएं, इन गुणों को जानें और गुणों की ओर चलने का प्रयत्न करें। आप रजोगुण से सतोगुण में प्रवेश करें। रजोगुण तो स्वाभाविक तुम्हें प्राप्त है, ये लाना नहीं है, कहीं अपनाना भी नहीं है। आप जाएंगे तो या तो तमोगुण की ओर जाएंगे या सतोगुण की ओर जाएंगे। सतोगुण की ओर जाते हो तो शांति का मार्ग मिलता है, तमोगुण की ओर जाते हो तो अशांति का मार्ग मिलता है। ये विषय सब लोग जब 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 आप लोग तमोगुण की ओर जाओगे तब तब ये विषय विष हो जाएंगे, और सतोगुण की ओर जाएंगे तो यही विष अमृत बन जाएगा, यही विषय अमृत हो जाएंगे। तो मुंह की बात सुने सब कोई, हृदय पीड़ा जाने को। हृदय की पीड़ा को कौन जानेगा, कौन समझेगा? और वो समझेगा जो तुम जैसा होगा। तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है तो दूसरे प्रेमी तक पहुंच जाएगी वो आवाज। मेरा दर्पण मुझको खोजे, औरों को क्या खोजेगा। मेरा दर्पण मुझको खोजे, औरों को क्या खोजेगा। मेरा हृदय मुझे ही खोजता है, मैं अपने को ही खोजने में लगा हुआ हूं, औरों को क्या कहूंगा। हम पहले अपने चेहरे को सही कर लें, अपने को जान लें, फिर हम दूसरे की बात करेंगे। मैं अपने ही घर में बैठा और न कोई जाने को। मैं अपने ही घर में बैठा, मैं अपने ही घर में बैठा, और कहाँ खोजूं, कहाँ जाऊं, किस जगह जाऊं, सब डगर अधूरी दिखाई देती है। मैं अपने में ही हूं। अरे ये दिव्य आत्मा अपने में है। जिसकी खोज में निकले हो आप लोग, वो भी आप ही हो। वो दिव्य आत्मा, महान आत्मा, वो परम आत्मा आप ही हो। केवल आप अपने को स्वप्न की भांति भुलाए बैठे हो। कोई जगा दे या स्वयं जाग जाए, जिस दिन जाग जाओगे उस दिन आत्मा से तुम महान आत्मा हो जाओगे, और महान आत्मा से आप परम आत्मा हो जाओगे। उस विराट में समा जाओगे, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। उस रहस्य को जिस दिन जान जाओगे उस दिन बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरा दर्पण मुझको खोजे, मेरा दर्पण मुझको खोजे, मेरा दर्पण मुझे। दर्पण के सामने जब जाओगे तो तुम्हें दर्पण क्या देखता है, क्या खोजता है? आपको ही खोजता है, आपको ही सामने रखता है, और किसी को नहीं। और अड़ोसी पड़ोसी को तुम्हें दिखा दे ऐसा नहीं है। दर्पण के सामने जब आप जाओगे आपको ही दिखाएगा। वो जो दर्पण के सामने है वो उसको ही दिखा दे। जब तुम अपने हृदय को, अपने को, स्वयं को खोजने का प्रयत्न करोगे, अरे अपने को ही पाओगे। जब पर अंतरात्मा से परमात्मा को खोजोगे तो तुम अपने को ही पाओगे, और अपने में ही परमात्मा समाया हुआ है, या परमात्मा में आप समाये हुए हो। जानत तुम्हें तुम ही हो जाए, अब अलग नहीं, एक ही हो जाते हैं। औरों को क्या खोजेगा। मैं अपने ही घर में बैठा, मैं अपने ही घर में बैठा, और न कोई जाने को। आवाजों के बाजारों में मूक हृदय की जाने को। आवाजों के बाजारों में मूक हृदय की जाने को। सूरज की किरणों को पाकर सुख की निधियां टूट गई। सूरज की किरणों को पाकर सुख की निधियां टूट गई। सपने जितने देखे मैंने उतने सपने जाने को। आवाजों के बाजारों में मूक हृदय की जाने को। हम सोए हुए हैं, कोई दिव्य संत की वाणी हमारे कानों तक आ जाए, कोई शब्द आ जाए शास्त्रों से, पुराणों से, हमारे गुरुजनों से, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, जहाँ से भी, जिस जगह से भी कोई सुंदर आवाज आ जाए, सुंदर किरणें आ जाएं, जो तू अज्ञानता की सुख की निधियां में सोया हुआ था उससे तू जाग जाए, उससे बाहर आ जाए। सोना वैसे अच्छा लगता है, प्रातःकालीन सोना है वो अच्छा लगता है। प्रातःकालीन क्यों अच्छा लगता है? कि अब समय नहीं है कुसमय में सोने की। बहुत लोगों की रुचि हो जाती है, उधर तो चाहता नहीं है, परंतु ऐसे ऐसे व्यंजन खाता है कि उधर खराब रहता है। जिब्या उस स्वाद को नहीं चाहती पर फिर भी खाता है।
विपरीत कार्य करता है। जो अच्छा कार्य करना चाहिए वह विपरीत करता है। प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए था, अब सोने की बात है। जब रात्रि थी उस समय जगने में लगा हुआ है, उस समय सो नहीं रहा है। जब जगना था जब सोने में लगा हुआ है। तो ये सुख, जब संसार के सुख देखते हैं, कहते हैं क्षणिक सुख, ये संसार के ऐसे ही अवस्था है। ये संसार के जो सुख है कैसे, दाद खाज खुजली के समान हमें सुख तो देते, सुख का अनुभव करते, परंतु होते नहीं, वो सही नहीं होते, विपरीत होते हैं। अरे किसी के खाज हो गए, किसी खुजली हो गई, खुजाने में उसे सुख का अनुभव हो रहा है, परंतु वो परिणाम में सुखी नहीं है, अर्थात बाद में तो बहुत कष्ट देते, पीड़ा देते। तो संसार के भोगों की तरह, संसार के सुखों की तरह ऐसे हम सूरज की किरणों को पाकर, सूरज की किरणों को पाकर सुख की निधियां टूट गई। किसी की कड़वी बातें, किसी की हितकारी बातें, किसी की औषधिमय बातें आपके हृदय तक पहुंच जाती हैं। तो सुख की निधियां, जिस संसारिक सुख में तू पड़ा हुआ था, मोह निशा में पड़ा हुआ था, आज उससे जागृत हो गया है, अतः बैठा हो गया है। सपने जितने देखे मैंने उतने सपने जाने को, जितना मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, इतना किसी को बता भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। अपने को ही समझना होगा, अपने में ही जानना होगा। तुमने जैसे स्वप्न स्वयं देखा है उसका अनुभव अपने में ही है, दूसरे को नहीं बता सकता, दूसरे को कोई प्रमाण दे ही नहीं सकता है। भाई स्वप्न में जो घटित घटनाएं हुई हैं उनका अनुभव अपना है, क्योंकि तू ही साक्षी था और कोई है नहीं, और किसी को प्रमाण दे ही नहीं सकता, और किसी को उस जगह पर ले जाए कि भाई मैंने यहां ये घटना घटी थी, तो चारों ओर देखने पर भी उसके कोई पद चिन्ह नहीं प्राप्त होंगे। दूसरे के सामने तो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। अपने स्वप्न को आप ही अनुभव कर, अपने में ही जगा, अपने में ही समझ, अपने में ही जान। ऐसे ही आप लोग सत मार्ग की ओर चलते हो, परमात्मा के मार्ग की ओर चलते हो, तो अपने में ही तुम्हें सजग होना होगा, अपने में ही समझना होगा, अपने में ही जानना पड़ेगा। दो बातें होती है, एक बाहरी लोग जाने, एक अंतरात्मा जाने। बाहरी लोग जब जानते हैं वाणी को तो वो कोई विशेष बात नहीं होती, अंतरात्मा तुम्हारी स्वीकार करती हो वही श्रेष्ठ है। मुंह की बात सुने सबको अच्छी लगती है, मुंह की बातें, मुंह की बात सुने सब कोई, हृदय पीड़ा जाने को। मुंह की बात तो अच्छी लग सकती है, श्रेष्ठ लगती है, हृदय की पीड़ा को तुम ही समझ सकते हो, तुम ही जान सकते हो। शास्त्रों में, पुराणों में बहुत जगह जगाने का प्रयत्न किया गया है। मोह नशा जग सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार से आप लोग इस दुनिया में खोए हुए हो। जिस दिन जाग जाओगे, जिस दिन समझ जाओगे, या स्वाभाविक जग जाए या कोई तुम्हें जगा दे, तभी तुम्हें श्रेष्ठता प्राप्त होगी। इस जीवन को और आगामी जीवन को, दोनों को सार्थकता देने के लिए संसार में रहते हुए आप लोग इस प्रकार से चले कि हमें ये भी छूट ना जाए और वो भी ना छूट जाए, ये दुनिया भी ना रूठ जाए और प्रभु परमात्मा भी ना रूठ जाए। हमारा ये लक्ष्य भी पूरा हो और वो भी हो। इसके लिए आप लोग रजोगुण के साथ सतोगुण की ओर हमेशा जाने का प्रयत्न करें। आपके हृदय में इच्छा है पैसा कमाएं, पर सतोगुण की ओर जाओगे तो सच्चाई से कमाओगे। ध्यान दीजिए आप लोग, रजोगुण मध्य है, हम खड़े हैं वहां। हमारे हृदय में जो भी कामना उत्पन्न होती है वो रजोगुण है। इच्छा है धन पा जाए हम। यदि तुम सतोगुण को अपनाते हो, सतोगुण तुम्हारे ऊपर प्रभावी होता है, तो आप अपनी मेहनत करके पैसा कमाओगे, सच्चाई से कमाओगे, अधिकार से लोगे, अधिकार से प्राप्त करोगे। यदि आपका रजोगुण तमोगुण की ओर चला जाता है तो अब अनाधिकार पैसा लेने की चेष्टा करोगे, छीनने की करोगे, बेईमानी की करोगे, दलाली की करोगे, उल्टे सीधे कामों में आप लोग सहभागी हो जाओगे। आप बहुत कुछ करने पर अपने जीवन को बर्बाद कर दोगे। ऐसा भी कर सकते हो कि जो नहीं करना चाहिए था। केवल इतनी ही आवश्यकता है जीवन में, इतनी ही आवश्यकता को आप लोग समझे कि हमें करना क्या है। और यहां एक ही बात है, 3 कदम चलना है, एक इधर चलना है, एक इधर, और एक खड़े ही, 2 ही कदम है केवल। बीच में तो तुम खड़े ही हो,
रजोगुण को प्राप्त किए हुए खड़े हो, रजोगुण तुम्हें स्वाभाविक प्राप्त है, इसे कहीं से लाना नहीं पड़ेगा। सतोगुण को स्वीकार करते हो तो शांति का मार्ग खुलता है, सत्य का मार्ग खुलता है, आनंद का मार्ग खुलता है, सनातन का मार्ग खुलता है, परमात्मा का मार्ग खुलता है। तमोगुण को अपनाते हो, अंधकार का, अज्ञानता का, अनर्थता का ये मार्ग खुल जाता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इधर का मार्ग हमें सार्थकता दे देता है, हमें उन लोकों तक भी पहुंचा देता है जहाँ देवलोक हैं, पितृलोक हैं, मानव जीवन भी हमें प्राप्त होता है तो वो भी हमें अच्छा मिलता है। हम श्रेष्ठवान होते हैं, हम रूपवान होते हैं, हम बलवान होते हैं, हम धनवान होते हैं, हम श्रीमान होते हैं, हम पदवान होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं। तो ये निर्णय अपना ही है, अपने पे ही जानना पड़ेगा। सत्संग चाहे आप कितने भी सुने, परंतु खड़ा तो तुम्हें स्वयं ही होना होगा, स्वयं ही जगना पड़ेगा। इशारा कोई कर जाए वो अलग बात है, आपको स्वयं देखना है कि स्वप्न में आनंद है या जागृति में है। स्वप्न में ही तुम सुख देख रहे हो तो फिर सो जाओ भैया, फिर सो जाओ, फिर स्वप्न देखने लगोगे, फिर उसका सुख लेना जैसा भी है। परंतु यह जग हो और जगने का आनंद लेना चाहते हो तो सतोगुण की ओर आ जाइए। आप लोग अपने विषय सतोगुण में संक्षेप में कह रहा हूँ, समझना आपको पड़ेगा कि सतोगुण का भाव क्या है। आप लोग आज अवक्ष खाते हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, शराब पान कर लेते हैं, हिंसा करके जीवों को मार के खा जाते हैं, आप मुर्दों को भी खाते हैं, निरंतर मरे मराए को खा रहे हैं आप लोग। तो ये सब तमोगुण की ओर जाने वाले हैं, अर्थात तमोगुणी हो गए हो आप लोग। अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, पराई स्त्रियों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ये क्या है? तमोगुण है। ये सतोगुण क्या है? अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपनी पत्नी से ही प्रेम बनाए रखो हमेशा। सतोगुण खाइए, अच्छा खाइए, किसी की हिंसा ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को पीड़ा ना हो। और तुम मुर्गा खा रहे हो, मार के खा रहे हो, है? मरा हुआ या मुर्दा खा रहे हो, सड़ा हुआ खा रहे हो, गला हुआ खा रहे हो, और अपने को मानव के नहीं। तमोगुणी कोई मानव नहीं होता है। तमोगुणी कोई विशेष मानवता की बात करता ही नहीं, होती ही नहीं। उसके लिए तो कुछ भी हो, वो अपने सुख के लिए किसी को कुछ भी कर सकता है, किसी की हानि कर सकता है, और यही शास्त्र पुराणों में भरा पड़ा है। मैंने एक ही बात कही, रजोगुणी और सतोगुणी ये दो ही गुण अच्छे हैं, तीसरा बढ़िया नहीं है। जो बढ़िया नहीं है उसकी ओर ना जाएं, अपनी वृत्ति को स्वयं ही आप लोग संभालें। कोई झकझोरने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। कहीं से कोई जागृति शब्द मिल जाते हैं तो मिल जाए, आपको जो हमारे शब्द मिल रहे हैं तो ये ना समझे कोई पुण्य तुम्हारा जागृत हो गया होगा तब आप लोग सुन रहे हो। ना जाने कितने जन्मों के पुण्य हमें संचित होकर के आज प्रतिफल मिल रहा है, तो आप लोग ये सत्संग सुन रहे हो। आप अच्छे विचारों को सुनने में रुचि रख रहे हो, नहीं तो आपकी रुचि होगी नहीं, आपकी इच्छा होगी नहीं। आप उन्हीं चीजों को देखोगे, उन्हीं चीजों की ओर जाओगे जो तुम्हारी स्वयं की रुचि से बाहर हैं, अच्छी रुचि से बाहर जो है। आप लोग उसको सुनो जो हमें शांति देने वाली है। आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, आज आप सुन रहे हो, और जिस दिन पूर्व जन्म के विपरीत संस्कार तुम्हारे हृदय पर फिर पुनः खड़े हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे, तो आप छोड़ के भाग जाओगे। उस समय यह संघर्ष कोई कर लेता है, जैसे आपकी रीति बन गई, परंपरा बन गई, या आपकी आदत बन गई है कि अब मुद्रा नहीं छूटती है, शराब पीते हैं, नहीं, आपको अब संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जो आदत है वो भी आप पर प्रभाव जमाएगी, बार बार तुम्हें याद दिलाएगी, बार बार उसकी रुचि होगी कि पी ले भाई, पी ले। नहीं, आपको कठोर होना पड़ेगा, आपको युद्ध करना पड़ेगा। उन तमोगुण से भी आपको रजोगुण की तलवार से लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने को संभाल पाओगे। और नहीं तो वो उस अंधकार में रात्रि में मोह निशा में पड़े रहे तो किसी पे कोई फर्क नहीं। आप कीट बने, पतंग बने, पशु बने, पक्षी बने, किसी पर किसी का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं। लाखों मर जाएं, लाखों कीट पतंग बन जाए, हम पर क्या प्रभाव है भाई? किसी पे भी हो तो एक बताइए। मुझ पे तो कोई प्रभाव है नहीं, कितने भी बनना चाहे बने, रोज बने, करोड़ों कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है,
कितने तमोगुण को अपनाए हुए हैं। तमोगुण को तो हमारे सनातन धर्म में कहीं स्थान दिया भी नहीं है, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा, उसको शांति कैसे मिलेगी। जो दूसरों को अशांत करता हो, दूसरों को दुख देता हो, दूसरों को पीड़ा देता हो, उसे शांति कैसे मिल जाएगी। और वो दूसरे को शांति देगा ही नहीं। जो शांति नहीं दे सकता, स्वयं शांति नहीं ले सकता, उसका करेंगे क्या। कीट वन, पतंग वन, पशु वन, गधा वन, कुत्ता वन, जो बने बन, जीते जी बन चाहे मर के बन, कैसे भी बन, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्संग उन्हीं के लिए। टूटे थके हारे हुए, सौंदर्य के मारे हुए, उखड़े हुए सैलाब से मझधार में कब तक वहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। मंदिर ही मंदिर हैं यहाँ, क्या ढंग है आखिर यहाँ, दो बूंद आंसू तक नहीं प्रेम की खातिर यहाँ, कभी मन यहाँ रंगता रहे। सत्संग अब तुमसे कब तक कहें, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। सत्संग तुमसे कब तक कहें। अरे तुम्हें स्वयं जागना होगा। कैसा तमाशा चल रहा, झूठ सच को छल रहा, मानव से बनता आदमी अब देवता को खल रहा। मानव से बनता आदमी, मानवता छोड़ करके हम लोग आदमी बन के रह गए। एक दो टांगों से चलने वाला यंत्र बन के रह जाएं तो हमारे जीवन का लाभ क्या है। अब बात कह कि किसी को चिंता होनी चाहिए। हाँ, चिंता तो होती है, पर चिंता तब तक है जब तक संभलने लायक हो। नालायक की कोई चिंता ना हो। आज चिंता करने की बात मैं तो अपने में मानता नहीं, क्योंकि स्वयं जगना होगा, स्वयं करना होगा। तुम्हें सुबह जगाए कौन। जब आप घर के जिम्मेदार हो, भाई क्यों सो रहे हो 8 बजे तक। सुबह जल्दी जगिए, व्यायाम कीजिए, अपना नित्य नेम कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, अपने काम पर जाइए। भाई करोड़ों लोग रोजाना अपने अपने कामों पर आप तो चल रहे हैं। क्या उन्हें कोई जगाने आता है, कोई बताने आता है कि कोई कुछ कहता है। रोज अपने टिफिन को लेके आप ही चला जाता है। ड्यूटी दे रहा है, आप ही भाग रहा है। फैक्ट्री में लेट ना हो जाऊं, जल्दी से अंगूठा लग जाए मेरा, भाग के द्वारे आप भाग रहे हैं ना। तो स्वाभाविक क्रियाएं हैं। हाँ, समझाने की है बात तो अच्छी मिलेंगी आपको। और ये पुण्य फल है, ये पुण्य फल है किसी जन्म का, मिलते यहां कुछ अन्य था। इस भीड़ में खोकर तुम्हें मझधार में कब तक वह, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। इस भीड़ में खोकर तुम्हें बाहों अब किसकी गहे, सब कुछ तुम्हें मालूम है और तुमसे क्या कहें। इस भीड़ में खो जाओगे, खोए नहीं। हम तो कोशिश करते हैं कि भाई खोए नहीं। मानव जीवन पाया है, इसका लाभ तुम्हें मिल जाए, आप अपना लीजिए, इस लाभ को जानिए, समझिए। मैं ये नहीं कह रहा आप घर गृहस्थी से बाहर चले जाएं, आप काम को छोड़ दें, क्रोध को छोड़ दें, लोभ को छोड़ दें, मोह, किसी को छोड़े ही नहीं। अरे भैया, ये बहुत ऐसी चीजें बताने की नहीं, आप ही छूट जाएंगी। काम को कब तक पकड़ के रखोगे, आप छूट जाएगा, एक दिन छूट जाएगा। अच्छा, क्रोधी हो तुम, क्रोध करो रोज रोज, हर 24 घंटा क्रोध कर सकते हो क्या। 24 घंटा क्रोध हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, हर समय काम ही हो सकते हो? नहीं हो सकते। हर समय लोभी हो सकते हो? नहीं हो सकते। जब हर समय नहीं होते, आज घंटा भर के लिए हम लोभी होते हैं, या 4 घंटा या 6 घंटा या 10 घंटा के लिए लोभी होते, या हम तो जो कि 23 घंटा के लिए, पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो विश्राम पाता है। आज 1 घंटा हमारा लोभ ना रहा हमारे हृदय में, कल हो सकता है कि 2 घंटा ना रहे, परसों हमारे 3 घंटा ना रहे। इसी तरह हमारे 50 की अवस्था में आते आते हो सकता है कि हमारा आधा हो गया हो। आधे समय में हमारे हृदय में लोभ नहीं है, आधे हम लोभ की क्रियाएं कर रहे हैं। ऐसे ही चलते चलते 60 साल की अवस्था आते आते हमारा लोभ बूढ़ा हो जाएगा, हमारे पास में सहजता रह जाएगी। स्वाभाविक ही लोभ चला जाएगा, स्वाभाविक ही काम चला जाएगा, स्वाभाविक ही क्रोध चला जाएगा। ये स्वाभाविक चले जाएंगे, पर जाएंगे कब? जब आप लोग इसे सजा के रखेंगे, इसे सतोगुण में बना के रखेंगे। सतोगुण से रोजाना इसका साक्षात्कार करें, भगवान के भजन करें, भगवान का पाठ करें, अच्छे व्यक्तियों का संग करें, सत्संग का आनंद लें। उनसे जुड़े रहोगे आप लोग तो काम तुम्हारा कभी भी ऐसी अवस्था में नहीं तुम्हें पहुंचाएगा जो तुम नरक में चले जाएं। ना क्रोध पहुंचाएगा, ना लोभ पहुंचाएगा, कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। आप जुड़े रहें, परंतु सतोगुण से, संतों की शरण से, भक्तों की शरण से, सत्संग अतः सतोगुण से विषयों को रखिए, कोई परेशानी नहीं।
विषयों को कोई छोड़ने की कहे तो मैं तो उसे बढ़िया नहीं मानता, क्योंकि विषय छूटते नहीं, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जंगल में गए, वहाँ भी काम आ गया, वहीं भी अप्सराएं आ गईं, वहाँ भी लोभ आ गया, वहाँ भी क्रोध आ गया। एकांत में बैठे थे फिर भी क्रोध आतुर हो गए, श्राप दे दिया किसी को। वहाँ भी कामी हो गए, वहाँ भी किसी अप्सरा को अपना ही लिया, बच्चे भी पैदा हो रहे, घर गृहस्थी भी बन गई। ये विषय नहीं है, विषय त्यागने की बात नहीं, सहज होने की है। आप लोग शतुगुण की ओर चलिए और सहज रहिए, घर गृहस्थी में रहिए, आनंद कीजिए बहुत अच्छी प्रकार से। और जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, मैं तो एक बात और कहूँ तुम्हारी भक्ति के लिए, आप घर गृहस्थीवान हैं, अपनी पत्नी से यदि प्रेम किया है और करते हैं आप लोग, तो आप परमात्मा से भी प्रेम कर लोगे, निश्चित कर लोगे। इस काम में से ही प्रेम निकलेगा। परंतु हो प्रेम तुम्हारा बहुत पवित्र और अच्छा, शतुगुणी प्रेम हो पत्नी से, तो निश्चित तुम प्रेम करने वाले होंगे। क्यों, प्रेम करना तो सीख गए, केवल पलट की बात है, एक ना एक दिन पलट जाओगे, एक ना एक दिन आप लोग स्वाभाविक ही परमात्मा तक जाओगे। प्रेम करना तो सीख जाइए, सबसे पहले यहाँ किटकिन्नाओं पर पढ़ना सीख जाइए। जैसे कहते हैं जब हम छोटे होते तो अध्यापक लोग, गुरु लोग हमें खड़िया से लिख करके बताते थे कि ऐसे ऐसे आप लोग लिखिए, खड़िया से लिख दे, हम उसके ऊपर हाथ फेरते थे, हम धीमे धीमे सीख जाते थे। ऐसे ही यहाँ प्रकृति है, ये प्रकृति को आप लोग समझ जाइए। पत्नी को समझ गए, बच्चों को समझ गए, तो तुम परमात्मा को समझ जाओगे। इनसे यदि प्रेम कर लिया है, जड़ वस्तुओं से प्रेम कर लिया है, तो चेतनता से भी प्रेम हो जाएगा। इसीलिए मंदिरों में विग्रह होते हैं, विग्रह को भगवान मान लें तो हम सबको भगवान मान लेंगे। और यदि हम लोग यहाँ प्रकृति को ना समझे तो हम किसी को ना समझेंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि पत्नी से प्रेम तुम्हारा हो गया है तो प्रेम तुम्हारे पास आ गया। और राम है कि बोलो प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। प्रेम तुम्हारे पास है, परमात्मा को प्रेम प्यारा है, और प्रेम से प्रेम परमात्मा प्रकट होता है तो वो नज़दीक है, दूर है ही नहीं, फिर कोई द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व तब है पत्नी से ही प्रेम नहीं किया, भाई तुमने किटकिन्ना पे पढ़े नहीं और बड़ी डिग्री चाहते हो, नहीं मिलेगा, आप भागते डोले पर नारियों की ओर ताकते रहे, अपनी पत्नी की तुम और जाते ना रहे, उनसे प्रेम ना किया तो तुम्हारा जीवन यहीं बेकार है, वहाँ की बात ही नहीं है। फिर आप कीट बने, पतंग बने, पशु बने, कुछ भी बने। और हमें तो बड़ी खुशी है भैया तुम ज़्यादा से ज़्यादा नरक में जाएं, क्योंकि नरक में अभी बहुत जगह खाली है। वहाँ हमने खबर लगाई कि नरक में ज़्यादा जगह खाली है और आप लोगों की विशेष आवश्यकता है, तो आप वहाँ जाइए, बहुत बढ़िया बात है। अरे स्वर्ग की ओर इधर तो भाई कोई कोई आएगा जो सतोगुण की ओर जाएगा, जो अब इस संसार से प्रेम करेगा वो उस संसार से भी प्रेम कर लेगा। जो कामांध होते हैं, जो लोभांध होते हैं, जो विषांध होते हैं, भाई ये मत समझो ये संसार से प्रेम कर रहे हैं, ना द्वेष कर रहे हैं, उनसे संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, उनका नाश कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को शांति नहीं मिलती है। आज का सत्संग हमारा यही बताना चाहता है कि हमें स्वयं जागृत होना होगा, हमें समझना पड़ेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर किसी पगडंडी पर चलेंगे। कोई शब्द जीवन में काम आ जाए तो बहुत हितकारी है, जीवन का लाभ लीजिए। ये जीवन बड़ा कीमती है, इसका सुयोग जो अवसर प्राप्त है उसे न जाने दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।